क्या धरती पर पानी ख़त्म हो रहा है? हर सुबह जब हम नल खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पानी हमेशा ऐसे ही बहता रहेगा, मतलब सब चंगा से। लेकिन 2018-19 में चेन्नई के लोगों की सुबह की शुरुआत पानी पीने से नहीं हो रही थी, पानी ढूंढने से हो रही थी। जी हाँ, एक तरफ पानी के लाले पड़े थे तो दूसरी तरफ असम, बिहार, केरल जैसे राज्यों में कुछ ही घंटों की बारिश पूरी बस्ती को बहा कर ले जाती थी। यह इस सदी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सवाल यह है कि जब धरती आज उतना ही पानी है तो लोग हर दिन प्यासे काहे हो जाते हैं? का जनसंख्या बढ़ता है? हाँ, लेकिन पहले कहा रहा कि हाथ पंखा और पंखा से काम चल जाता रहा, लेकिन अब कूलर, एसी यहीं से शुरू हुई है पानी का संकट। और पानी कमी का हो सकत है, ये बताओ की ज़रूरत आपसे ना है। लेकिन क्या यह कुछ देशों की समस्या है या फिर पूरी धरती पर कोई बड़ा बदलाव चल रहा था? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए सन 2002 में नासा ने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था ग्रेस मिशन। करीब 15 वर्षों तक इस मिशन ने पृथ्वी पर स्थित भूजल, जल स्रोत और पानी के वितरण का गहन अध्ययन किया। दरअसल वैज्ञानिक यह समझना चाहते थे कि आखिर पानी जा कहाँ रहा है, और जब इसके नतीजे सामने आए ना तो ये फिर एक हैरान करने वाली बात थी। ग्रेस मिशन ने एक ऐसा वैश्विक ढर्रो दिखायो जाको नज़रअंदाज करना लगभग असंभव है। धरती के जिन हिस्सों में पानी भरपूर रहो वहाँ समय के साथ और पानी जुटत गयो, और जिन इलाकन में पानी की कमी रहो वहाँ लगातार और सूखते गयो। यानी दुनिया बराबर नहीं हो रही थी, बल्कि पहले से मौजूद असमानता और गहरी होती जा रही थी। लेकिन जब पूरी दुनिया में यही सब हो रहा था तो इसमें भारत कहाँ खड़ा है? पूरी आबादी का लगभग 17.5% आबादी भारत में रहती है, जबकि पृथ्वी पर मौजूद ताज़े पानी का स्रोत सिर्फ 4% ही है भारत के पास। यानी हर बूंद पर दबाव कहीं ज़्यादा है अन्य देशों की तुलना में, और ये दबाव बढ़ता ही जाएगा। सम्राट बसाक एक जाने माने जल संसाधन और शहरी जल प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। इनको कहना है कि 5 लाख कुछ वर्षा में लोगों की आमदनी जड़ी तेजी से बढ़ी है, उतड़ी तेजी से पानी की मांग भी बढ़ी है। आज पहला की तुलना में घड़ा लोग एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसी उपकरण इस्तेमाल कर रही हैं, पर घड़ा कम लोग जाने हैं कि इन सुविधा के पाछे भी पानी की एक अदृश्य कीमत छुपेली हुए हैं। आज भारत में बिजली की कुल ज़रूरत का 65% से अधिक हिस्सा की पैदावार थर्मल पावर प्लांटों से होता है, और इन संयंत्रों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब बिजली की खपत बढ़ेगी तो जाहिर है पानी की मांग भी बढ़ेगी, और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। समस्या ये नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, समस्या ये है कि अब बारिश का पानी वापस धरती में नहीं जा रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भारत में पिए वाले पानी के लगभग 85% ज़रूरत भूजल से पूरा होला। मतलब हमने खातिर सबसे बड़ा जल भंडार नदी ना है, बल्कि धरती के नीचे छिपल पानी है। आज शहरन की माटी पर कंक्रीट की मोटी परत बिछावल जा रहा बा। सड़क, पार्किंग, ऊँची ऊँची इमारत, मॉल, बढ़ती आबादी, ये सब कहाँ करत है? पहले कहा रहा वर्षा के सगरी पानी माटी में समा जात रहा, अब वह शुद्ध पानी नाली बह जात बा। दूसरी तरफ जंगलों की कटाई ने ज़मीन को और सख्त बना दिया है। धरती की वह क्षमता जिससे पानी को अपने अंदर रोक पाती थी वह धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मतलब बारिश आज भी हो रहा है, पर धरती उसे अपने अंदर समाने में पूरी तरह असमर्थ होती जा रही है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी समस्या जो सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जल संकट की सबसे बड़ी कीमत अस्पतालों में चुकाई जाती है, नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के घरों में। जब पानी खरीदना पड़ता है ना तो इलाज टलता है, बच्चों की पढ़ाई छूटती है, भोजन घटता है, और यहीं से धीरे धीरे एक परिवार गरीबी के ऐसे दुष्चक्र में फंसता है जहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है। जल संकट कितना खतरनाक चीज़ है, अगर इसको आप देख लें तो शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। इसका जीता जागता सबूत हमें हैरान कर सके हैं। भारतीय मौसम विभाग आंकड़े थे हाल के सालन में देश के आधे से ज़्यादा हिस्सा सूखे वर्गीय हालत से गुजर रहा है। इस संकट की सबसे दर्दनाक तस्वीर चेन्नई में देखने मिले हैं। शहर ने पानी देने वाली सबसे बड़ी झीला में तो एक झील बस कुछ ही महीने के अंदर गायब हो गया। सितंबर 2018 और जनवरी 2019 के सैटेलाइट तस्वीरों ने साथ में देखो तो साफ नजर आवे से कि बस 1 साल के अंदर यो इतना बड़ा जलाशय लगभग गायब हो गया। तो फिर इसका क्या मतलब है? धरती पर पानी ख़त्म हो रहा है या फिर सूख रहा है? जल वैज्ञानिक केट ब्राउनमैन कहते हैं कि मैं यह नहीं कहूँगा कि धरती पर पानी ख़त्म हो रहा है, तो फिर आखिर समस्या क्या है? जल संकट पानी की मात्रा नहीं बल्कि इसकी उपलब्धता का है। जलवायु परिवर्तन कारण कहीं बेसी वृष्टि हो और जन्नो बाढ़ हो छे
और कहीं सूखो लगातार गंभीर होते जागछे, माने पृथ्वी बीते पानी आजो आछे, किंतु जखन एर आवश्यकता होय तखन से कोई खाने थाके ना, और जेखाने एर आवश्यकता नहीं सेखाने से तबाही हो झोरे पड़े, माने हमरा जतो पानी व्यवहार करते चाही तो पानी आमदेर सही समय और सही जगहें पावे जाक्षे ना। तो फिर क्या इसका कोई समाधान है? बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि समुद्र में इतना ज़्यादा पानी है, उसे किसी तरह करके अगर पीने योग्य बन जाए तो बहुत अच्छा रहता। तकनीक मौजूद है, लेकिन खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो लागत है, वो बेहद महंगी है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत होने की वजह से इसे व्यवहारिक बनाना नामुमकिन सा है। इसलिए असली समाधान नया पानी बनाने में नहीं, बल्कि जो मौजूद पानी है उसे एक सही दिशा और उचित उपयोग करने में छुपा हुआ है। सोचिए, अगर बारिश का हर कतरा वापस ज़मीन के अंदर जाए तो क्या भूजल स्तर सुधर सकता है? इसी सोच से जुड़ा है स्पंज सिटी का विचार। वो कहते हैं कि अगर ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा खुली रहेंगी, जंगल रहेंगे, बागीचे रहेंगे, पार्क रहेंगे, तो जो आज बारिश का पानी हमारे लिए बाढ़ बन जाता है, कल यही पानी भूजल का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इसी परियोजना पर कार्यरत राजेंद्र सिंह राजस्थान में पिछले 4 दशकों से सूखे ज़मीन को फिर से हरा भरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें द वाटरमैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। वो कहते हैं धरती का पानी ख़त्म नहीं हो रहा, उससे अतिक्रमण, प्रदूषण ते शोषण लगातार बढ़ रहा है। राजेंद्र सिंह मानते हैं पानी का संकट सिर्फ कुदरत की गलती नहीं, यह साढ़े अपने फैसला दा विच नतीजा है। इस वास्ते इसका हल भी साढ़े अपने हाथ विच है। आखिर जल संरक्षण ਨੂੰ हम अपनी पहली तरजीह किमें बना सकते हैं कि असी सचमुच पानी ਨੂੰ बचा सकते हैं? बस अगला 2 मिनट विच तेनों सब कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम पानी को कहाँ और कैसे बचा सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस किस क्षेत्र में होता है? अगर हम बात करें घरेलू कार्यों की, तो नहाने, खाने, पीने, पकाने में कुल पानी का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल होता है। अब अगर यहाँ पर पानी से बचाने की बात करें तो फिर अगर आप नहाना कम कर दिए तो साफ़ सफाई कमी आ जाएगी, और अगर आप साफ़ सफाई को बरकरार रखना चाहते हैं तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। बाकी मेरा दिमाग तो नहीं काम कर रहा है कि यहाँ पर कैसे पानी का सेव करें। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है उद्योग और बिजली उत्पादन। अगर यहाँ भी पानी की सेव की बात की जाए तो बेरोज़गारी बढ़ सकती है, देश की अर्थव्यवस्था, विकास सब कुछ प्रभावित हो सकता है। फिर भी ज़रूरत है कि सरकार और निजी कंपनियों को जागरूकता के साथ पानी को इस्तेमाल करने की। अब सामने ये चुनौती है कि बाकी का 70% पानी कहाँ जा रहा है? कृषि। जी हाँ, अनाज को उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी अनाज को खाने वाला सबसे ज़्यादा मनुष्य नहीं है, बल्कि इस धरती पर मौजूद एक अन्य प्राणी है जिसका नाम है गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी। तो क्या उनको अनाज खिलाना बंद कर दें या फिर सबको मार दें? अगर ये मर गए तो जो सबसे गरीब हैं उनका पहला व्यापार यही है, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी। तो ये फिर कोई रास्ता हुआ नहीं। असल में सिर्फ 2 रास्ते हैं, पानी से छुटकारा पाने या फिर बचाने का। नहीं तो आने वाली पीढ़ी एक हाथ में पेट्रोल तो दूसरे हाथ में पानी लेकर चल सकती है। पहला, जनसंख्या नियंत्रण। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण। दूसरा, कोई ऐसी तकनीक जो एक समुद्र के पानी को एक मुनासिब लागत में पीने योग्य बना सके। अब हम इस युग में तो इलान मस्क से नहीं उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार है किसी ऐसे शख्स का जो अपने करिश्मा से ये कर दिखाए। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, शेयर, शब्द, लाइक, कमेंट के माध्यम से थोड़ा कर सकते हो।